स्वागत है आपका एक नई स्टोरी में। एक गांव में एक विधवा रहती थी। उसकी दो बेटियां थीं, रीता और गीता नाम था। रीता बहुत ही झगड़ा करने वाली लड़की थी। वह काम धाम से जी चुराया करती थी, जबकि गीता भोली और मेहनती लड़की थी। गीता सारा दिन काम करती रहती, फिर भी वह बूढ़ी माँ बेटी रीता का ही पक्ष लेती। रीता को वो बहुत मानती थी, इसलिए उसे कोई काम करने को नहीं कहती थी। घर के सारे काम गीता को ही करना पड़ता था। रीता दिन भर बिस्तर पर लेटकर आराम ही करती रहती थी। एक बार गीता पानी भरने कुएं पे गई। वहाँ उसने एक बुढ़िया को बैठे देखा। उस बुढ़िया ने गीता को देख गिड़गिड़ा कर बोली, बेटा थोड़ा पानी पिला दे, प्यास से मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। गीता ने बुढ़िया पर दया खाते हुए कहा, ज़रूर पिलाऊंगी दादी। और उस बूढ़ी औरत को उसने पानी पिलाया। ठंडा पानी पीकर बुढ़िया ने गीता को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ दिन बाद गीता की माँ गीता से नाराज़ हो गई। उसकी माँ ने गीता को खूब पीटा और घर से बाहर निकाल दिया। बेचारी गीता जाए तो कहाँ जाए। घर लौटने की हिम्मत नहीं हो रही थी। बाहर वो किसी को जानती नहीं थी। इसी उधेड़ बुन में वह रोती रोती गांव से बाहर चली गई। चलते चलते दिन डूब गया और शाम हो गई। उसने देखा कि सामने एक बुढ़िया खड़ी है। उस बुढ़िया को देखते ही गीता के मुंह से निकल पड़ा, अरे ये तो वही है जिसे मैंने पानी पिलाया था। बुढ़िया ने गीता को देखा तो उसे पहचान गई और गीता से पूछा कि बिटिया तुम यहाँ क्या कर रही हो। गीता ने जवाब दिया, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा और घर से बाहर निकाल दिया है। बूढ़ी औरत ने आगे पूछा, क्यों मारा तुम्हारी माँ ने। गीता ने कहा, क्योंकि माँ मुझे प्यार नहीं करती और जो काम करती उसमें मैं गलती निकाल कर बड़ी बहन का पक्ष लेकर मुझे मारती है। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम चिंता मत करो, मेरे साथ चलो, पर एक बात ध्यान रखना, मेरी किसी भी बात पर हंसना नहीं। गीता ने बूढ़ी औरत की बात सुनकर हाँ में सर हिला दिया और चुपचाप बूढ़ी औरत के साथ चल दी। कुछ दूर चलते ही गीता ने देखा कि कुल्हाड़ियाँ हवा में लटक रही हैं और वो आपस में लड़ रही हैं। कुछ और आगे बढ़ने पर उसे दिखाई दिया कि दो हाथ भी हवा में लटक रहे हैं और आपस में लड़ रहे हैं। फिर लड़ते हुए उसे दो पैर और दो सिर भी दिखाई दिए। गीता ये सब देखकर डर रही थी, लेकिन बुढ़िया को आभास नहीं होने दिया। सामने एक कुटिया दिखाई दी। गीता और वह बूढ़ी औरत उस कुटिया के अंदर चली गई। बूढ़ी औरत कुर्सी पर बैठ गई और गीता को बताया कि रसोई में बर्तन रखे हुए हैं, जाकर खाना बना लो। सुबह से मैं भी भूखी हूँ और तुम भी भूखी होगी। गीता जैसे ही रसोई की ओर जाने लगी, बुढ़िया ने अपना सिर अपने हाथों से उठाया और अपने पैर के पास लाकर रख दिया। गीता ने बिना सिर वाली बुढ़िया को देखा तो उसे आश्चर्य के साथ डर भी बहुत लग रहा था। फिर भी वह चुप रही। कुछ देर बाद बुढ़िया ने सिर उठाकर फिर से धड़ पर रख लिया और पहले की तरह दिखने लगी। चावल का एक दाना गीता की ओर बढ़ाते हुए बुढ़िया ने गीता से कहा कि ये लो चावल का दाना और इसे पतीले में पकने के लिए चढ़ा दो। गीता ने बिना कुछ पूछे उस चावल के दाने को पतीले में चढ़ा दिया। थोड़ी देर में गीता को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस पतीले में उसने चावल का एक दाना डालकर पका रही थी, वह पतीला चावल से भर गया था। दोनों ने पेट भर के खाना खाया और आराम से सो गए। सुबह होते ही बुढ़िया ने गीता को कहा कि अब तुम्हें घर जाना चाहिए। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम दूंगी। बुढ़िया ने उसे अंडे दिए। अंडे बोल रहे थे,
बुढ़िया ने कहा कि जो अंडे तुम्हारा नाम ले रहे हैं उन्हें उठा लो और जब चौराहे पे पहुंचना तो उन्हें सड़क पर फेंक कर फोड़ देना। गीता ने उन अंडों को उठा लिया जो गीता का नाम ले रहे थे। इसके बाद गीता बुढ़िया से विदा लेकर घर की ओर चल दी। रास्ते में उसे एक चौराहा मिला। वहाँ पर गीता ने अंडे फेंक कर फोड़ दिए जैसा बुढ़िया ने बोला था। गीता ने जैसे ही अंडे सड़क पर फेंके वो फूट गए और हीरे मोती और सुंदर कपड़ों में बदल गए। गीता ने उन्हें उठाकर घर ले आई। गीता के लाए हीरे मोती और सुंदर कपड़ों को देख उसकी माँ बहुत खुश हुई। उसने अपनी प्यारी बेटी रीता को भी कहा कि तू भी जंगल जा और वहाँ से बहुमूल्य वस्तुएं ले आ। माँ के कहने पर रीता भी जंगल गई। वहाँ उसे बुढ़िया दिखी। रीता ने बुढ़िया को बताया कि उसकी माँ ने उसे घर से बाहर निकाल दिया है। बुढ़िया ने कहा कि कोई बात नहीं, आज रात तुम मेरे यहाँ रुक जाओ, कल घर चली जाना, तब तक तुम्हारी माँ का गुस्सा भी कम हो जाएगा। रीता बुढ़िया के साथ उसके घर जाने लगी। बुढ़िया ने रीता से कहा कि घर पहुंचकर तुम मेरी किसी भी बात पर हंसना मत। लेकिन रीता अपनी बहन से बिल्कुल अलग थी। वह घमंडी थी तथा अपने मन का ही काम करती थी। पूरे रास्ते उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया तथा घर पहुंचकर भी उसने बुढ़िया का मजाक उड़ाया। खाना बनाने से भी उसने मना कर दिया। बुढ़िया ने खाना बनाया और रीता को खाना खिलाया और सोने से पहले बुढ़िया ने कहा कि रात को कोई आवाज़ दे तो दरवाज़ा मत खोलना। यह कहकर बुढ़िया सो गई। आधी रात होते ही कोई नाम लेकर रीता को बुलाने लगा। रीता ने देखा कि बुढ़िया सो रही है तो उसने चुपके से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खोलते ही उसकी चीख निकल गई। सामने भूत था। वह रीता को लेकर गायब हो गया। रीता कभी भी घर लौटकर नहीं आई। बुढ़िया की बात ना मानने का नतीजा था। हमेशा अपने मन का करने का फल मिला।